नमस्कार और इस चर्चा में स्वागत है। नमस्कार। आज का विषय काफी दिलचस्प है, काल यानी समय। जी हाँ, समय। हम आधुनिक विज्ञान की कुछ जानी पहचानी धारणाओं को देख रहे हैं, लेकिन एक खास दार्शनिक नजरिए से। हमारे पास कुछ स्रोत हैं इस पर। बिल्कुल। हाँ, तो इन स्रोतों में जैसे टाइम का धीमा होना या टाइम ट्रैवल और स्पेस और टाइम का जो कनेक्शन विज्ञान बताता है, उन पर सवाल उठाए गए हैं। सही। तो आज कोशिश रहेगी कि इस वैकल्पिक दृष्टिकोण को समझें कि भाई इस नजरिए से काल आखिर है क्या। बिल्कुल। और ये स्रोत एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करते हैं कि क्या आधुनिक विज्ञान, मतलब इतनी तरक्की के बाद भी, काल के असली रूप को समझने में कहीं चूक कर रहा है? क्या हम काल को उसके असर से, जैसे कोई अवधि या चीजों में बदलाव, उससे कंफ्यूज कर रहे हैं, या फिर आकाश के साथ गलत तरीके से जोड़ रहे हैं? अच्छा, तो चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं। शुरुआत इस बात से होती है कि विज्ञान जो कहता है कि काल और आकाश जुड़े हैं और भारी गुरुत्वाकर्षण में, मतलब ग्रेविटी में, टाइम धीमा हो जाता है। हाँ। ये स्रोत शायद इससे सहमत नहीं है। हाँ, यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। ये स्रोत काल को आकाश से बिल्कुल अलग मानते हैं और एक बेहद अति सूक्ष्म तत्व मानते हैं। तत्व मतलब कोई चीज। जी हाँ, एक तरह का पदार्थ। और तर्क यह है कि गुरुत्वाकर्षण जैसे जो बल हैं, वो किसी चीज की गति पर असर डालते हैं, खुद काल पर नहीं। अच्छा। जैसे वो साइकिल वाला उदाहरण दिया है कि ब्रेक लगाने से पहिया रुकता है, पर क्या उससे काल रुक जाता है? नहीं ना। नहीं, पहिया रुकता है। बस। तो वैसे ही गुरुत्वाकर्षण पिंडों की गति को कम या ज्यादा कर सकता है, पर काल के प्रवाह को नहीं। वो चलता रहता है। और इसी सोच को अगर आगे बढ़ाएं तो ये स्रोत फिर टाइम ट्रैवल को कैसे देखते हैं? आजकल इतनी बातें होती हैं। हाँ, ये उसे सिरे से खारिज करते हैं। अच्छा। चाहे अतीत में जाना हो, जैसे वापस जवान हो जाना, या बीते युगों को फिर से जीना, ये इसे असंभव मानते हैं। लेकिन इसमें एक शायद बारीक सा फर्क है। मैंने पढ़ा कि अतीत को जानना और जीना। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अतीत को जानना, जैसे कोई योगी अपने योग बल से जान ले, या मान लीजिए भविष्य में कोई तकनीक पुराने संकेतों को डिकोड कर ले। हाँ। वो एक बात है। पर अतीत को फिर से जीना, उस घटना को दोबारा घटित करवाना, वो मुमकिन नहीं है। और भविष्य की यात्रा तो वैसे भी संभव नहीं, क्योंकि भविष्य तो अभी बना ही नहीं है, वो निश्चित नहीं है। तो ये जो टाइम ट्रैवल की थियोरीज हैं, स्रोत का मानना है कि ये गणितीय मॉडलों की शायद गलतफहमी से पैदा हुई हैं। बिना काल की असली प्रकृति को समझे ये सावधान भी करते हैं कि हम कहीं रिलेटिविटी की व्याख्या गलत तो नहीं कर रहे, या फिर काल यानी जो मूल तत्व है उसे अवधि, जिसे हम घड़ी समाप्ते हैं, उसके साथ मिला तो नहीं रहे। अच्छा, जैसे नक्शे को ही असली इलाका समझ लेना। हाँ, कुछ वैसा ही। तो फिर सवाल वही है, अगर काल वो नहीं है जो विज्ञान बता रहा है, या जिसे हम सेकंड, मिनट, घंटे में मापते हैं, तो इस स्रोत के हिसाब से काल आखिर है क्या? देखिए, ये स्रोत काल को एक मौलिक पदार्थ कहता है, द्रव्य। जैसे हवा, पानी। हाँ, पर उनसे कई ज्यादा सूक्ष्म। इतना सूक्ष्म कि हम उसे महसूस नहीं कर पाते। और ये ओम रश्मियों के स्पंदन से काम करता है। ओम रश्मियों के स्पंदन, ये क्या है? इसे ऐसे समझिए कि ये ब्रह्मांड की सबसे बुनियादी धड़कन है, एक वाइब्रेशन, इतनी तेज, इतनी सूक्ष्म कि हमारी आज की वैज्ञानिक घड़ियां या उपकरण उसे पकड़ ही नहीं सकते। बाप रे। और हम जिसे समय मापते हैं ना, सेकंड, मिनट, घंटे, वो असल में किसी घटना के दौरान इन मौलिक स्पंदनों की गिनती भर है। सिर्फ गिनती? तो मतलब जैसे कोई घटना हुई तो हमने गिना कि इस दौरान कितने स्पंदन हुए। बिल्कुल, वही हमारी माप है, अवधि। वाह! तो इसका मतलब विज्ञान जो प्लैंक टाइम को सबसे छोटी इकाई मानता है, ये ओम रश्मि स्पंदन उससे भी ज्यादा मौलिक है, और हमारे इंस्ट्रूमेंट्स अभी वहां तक पहुंचे ही नहीं। स्रोत का तो यही दावा है, और ये मानते हैं कि ये मौलिक स्पंदन हमेशा एक जैसे रहते हैं, स्थिर, अपरिवर्तनीय, और यही सब कुछ चलाते हैं। सब कुछ? मतलब चीजों का पुराना होना, क्षय होना, गति करना, या ये जो हम भूत, वर्तमान, भविष्य का भेद करते हैं, ये सब काल के कारण वस्तुओं में दिखने वाले प्रभाव हैं। अच्छा। ये काल के गुण नहीं है। नहीं, काल इन सब से परे है। उस पर इन बदलावों का कोई असर नहीं होता, वो बस इन्हें संभव बनाता है। तो अगर हम इसे समेटे
तो ये नजरिया हमें कह रहा है कि हम काल के असली स्वरूप और उसके प्रभावों, जिसे हम मापते हैं यानी अवधि, इन दोनों के बीच फर्क करें। जी हाँ। और ये इशारा कर रहा है कि आधुनिक विज्ञान शायद इन दोनों को मिला रहा है, खासकर जब वो स्पेस और ग्रेविटी की बात करता है। बिल्कुल, ये एक तरह की चुनौती है मौजूदा समझ को कि क्या हम सिर्फ काल की परछाई को माप रहे हैं और उसे ही काल समझ रहे हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये एक ऐसी हकीकत की तरफ इशारा है जहां काल एक स्वतंत्र, स्थिर ड्राइवर है, एक शक्ति है। वो उस स्पेस से अलग है जिसमें सब कुछ हो रहा है और उन चीजों से भी अलग है जिन पर उसका असर दिख रहा है। और हमारी जो यूनिट्स हैं, सेकंड, मिनट, वो बस उसके मौलिक स्पंदनों को गिनने का तरीका। हाँ, घटनाओं के दौरान उन स्पंदनों को गिनने का हमारा एक व्यवहारिक तरीका मात्र। ये तो सोचने का एक बिल्कुल नया आयाम है। और यहाँ एक आखिरी सवाल मन में आता है, अगर काल वाकई ऐसे स्पंदनों से चलता है जो हमारी मौजूदा माप की क्षमता से पूरी तरह परे हैं, तो ऐसी और कौन सी मौलिक प्रक्रियाएं हो सकती हैं ब्रह्मांड में जो हमारे वैज्ञानिक उपकरणों की पकड़ से फिलहाल बाहर हों? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और शायद भविष्य का विज्ञान इन्हीं दिशाओं में खोज करे।